लेकिन ट्रक ड्राइवर भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको ये बात करनी है, आपको प्रत्येक ट्रक ड्राइवर के पास ये बात पहुँचानी है। नमस्कार। जिस प्रकार से सीमाओं पर सैनिक अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार से देश में ट्रक ड्राइवर भी अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमते हैं, ताकि हमारे प्रत्येक नागरिक के घरों में वस्तुएं समय पर पहुंच सकें। क्या आप जानते हैं, यदि ट्रक ड्राइवरों ने 2 दिन के लिए भी हड़ताल कर दी तो हमारे घरों में सब्जी तक नहीं बन सकती, क्योंकि सारी वस्तुएं हमारे देश में, हमारे घरों में किनके माध्यम से पहुंचती है? ट्रकों के माध्यम से। तो ट्रकों को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, अगर वो हड़ताल पर आ जाएं तो हमारे घरों में, मैं फिर बता रहा हूं कि सब्जी तक नहीं बनेगी। लेकिन हमें उन ट्रक ड्राइवरों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। जिस प्रकार से हम फौजियों को सम्मान देते हैं, हम उस प्रकार से ट्रक ड्राइवरों को सम्मान नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए। क्योंकि फौजी, अगर पहला फौजी सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है तो दूसरा फौजी देश में हमारे लिए वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। ट्रक ड्राइवरों को 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन सैलरी कितनी? 8 से 10 हज़ार रुपये। ट्रक ड्राइवर बहुत सारे दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। प्रावधान क्या? कुछ भी नहीं। उनके बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा की सुविधा? बिल्कुल नहीं। किसी परिवार के व्यक्ति को नौकरी? बिल्कुल नहीं। उनके लिए विशेष कोई आर्थिक सहायता? बिल्कुल नहीं। मर गया तो मर गया। इसके अलावा ट्रक ड्राइवरों को पुलिस का सामना करना पड़ता है। पुलिस परेशान भी करती है, रिश्वत भी पुलिस लेती है, गालियां भी पुलिस देती है। कई वीडियो ऐसे भी आते हैं कि जिन्हें पुलिस जमकर पिटाई करती है ट्रक ड्राइवरों की। किससे कहें? किससे कहें? कौन है उनका? ना देश की मीडिया उनकी है, ना देश की सरकार उनकी है। क्यों? क्योंकि वो वर्ग है जो ट्रक ड्राइवरों का, वो गरीब वर्ग है, वो मजदूर वर्ग है। उसके पक्ष में कोई नहीं जा सकता। हमारी सरकार बड़े लोगों के पीछे भागती है, मुकेश अंबानी के पीछे भागती है, अडानी के पीछे भागती है। ट्रक ड्राइवरों के पीछे क्यों भागेगी? हमारे देश की मीडिया कहाँ भागती है? नेताओं के पीछे भागती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के पीछे भागती है, बड़े बड़े लोगों के पीछे भागती है, लेकिन किसी ट्रक ड्राइवर की समस्या को वो नहीं दिखा सकती है। इसलिए हमको, प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए कि वो जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको हमें संरक्षण दिलाना चाहिए, उनको उचित मजदूरी भी दिलानी चाहिए, उनको 24 घंटे जो ड्यूटी है उसी हिसाब से उनको मजदूरी हमें दिलानी चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये से बढ़ाकर कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये कर देनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं, बीमार हो जाते हैं, कई कई दिनों तक सोते नहीं हैं वो ट्रक ड्राइवर, कई कई दिनों तक वो खाना नहीं खाते हैं ट्रक ड्राइवर, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। उनके लिए अलग से शहरों में हॉस्पिटल होने चाहिए, जहां पर उनको स्पेशल उनका इलाज किया जा सके, फ्री इलाज उनका किया जा सके। आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से फौजियों के लिए अलग से फौजी हॉस्पिटल होती हैं, क्या उस प्रकार से ट्रक ड्राइवरों के लिए हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए क्या? जिस प्रकार से फौजियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य से संबंधित, उसी प्रकार से इन ट्रक ड्राइवरों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो फौजी से ज़्यादा खतरा कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर को होता है। फौजी के हाथ में फिर भी हथियार होते हैं, उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। मैं फौजियों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं एक तुलना कर रहा हूँ। उनको फिर भी सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, मीडिया का उनको संरक्षण प्राप्त होता है, प्रत्येक आम नागरिक का संरक्षण प्राप्त होता है, प्रत्येक आम नागरिक उनके लिए गर्व की बात करता है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों के लिए सिर्फ गालियां पड़ते हैं, किसी प्रकार का संरक्षण नहीं होता। देश की अगर दूसरी सेना है तो ट्रक ड्राइवर हैं, उनके बारे में हमको सोचना होगा। परेशान जो पुलिस परेशान करती है, बॉर्डर पर परेशान करती है, आरटीओ परेशान करता है, टोल टैक्सों पर गुंडे परेशान करते हैं, सामान्य लूटपाट हो जाती है, कई बार इनको बुरी तरह से पीटा जाता है। आपने भी ऐसी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इनके लिए कोई प्रावधान नहीं। मैं सरकार से और देश की मीडिया से और प्रत्येक देश के नागरिक से मैं अपील करता हूँ कि इन ट्रक ड्राइवरों के लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए कि जो ट्रक ड्राइवर है उसके बच्चों को फ्री शिक्षा दिलाई जाएगी, अच्छी शिक्षा दिलाई जाएगी। इनके बच्चों को, ट्रक ड्राइवरों एक अलग से हॉस्पिटल होने चाहिए जिनमें अलग से अपना इलाज करा सकें, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियों का ये सामना कर रहे थे। जलवायु परिवर्तन के कारण इनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, कई कई दिनों तक सोते नहीं हैं, खाना नहीं खाते हैं, इस कारण से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो एक तो इनके बच्चों को, इनको अलग से हॉस्पिटल भी होनी चाहिए। दूसरा, इनका नियमित मजदूरी इनकी होनी चाहिए, कम से कम इनको 30 से 40 हज़ार रुपये इनकी मजदूरी होनी चाहिए। 24 घंटे काम करते हैं।
इसके अलावा इनको प्रावधान होने चाहिए, इनके पास पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए इनके पास, कि जिस प्रकार से देश में पुलिस के पास शक्ति होती है, कम से कम इतनी शक्ति इनके पास भी होनी चाहिए। यानी कि अगर कहीं रुके भी ये तो कोई लूटपाट ना हो, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो गरीब वर्ग से हैं, वो मजदूर वर्ग से हैं। ना कोई संगठन इस बात को करेगा, ना ही सरकार इस बात को करेगी, और ना कोई मीडिया वाला इस बात को करेगा। और फिर मैं कहता हूं कि आप अपने हकों को, अधिकारों को मांगो, आपको आपकी सैलरी बढ़े, आपका बीमा हो आपका, और एक आप स्थायी तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए कि फला व्यक्ति ट्रक ड्राइवर है। एक आपका पूरा परमानेंट वो होना चाहिए, उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि फला फला व्यक्ति ट्रक ड्राइवर है, और सरकार के अंडर में आकर तब जाकर आपको ट्रकों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। स्थायी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रक छोड़ने के बाद आप पेंशन मिले, मैं उसकी मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्थायीपन होना चाहिए। देश में कितने ट्रक ड्राइवर हैं, उन प्रत्येक ट्रक ड्राइवरों का ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और फिर उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रत्येक गाड़ी मालिक आपको बुलाएगा, आपकी सैलरी भी फिक्स होगी, उसमें आपके लिए विशेष प्रावधान भी उसमें होंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप इतना हमारे लिए कर रहे हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए इतनी तो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन आप मेरी आवाज़ को सरकार तक जरूर पहुंचाएं, इसको इतना शेयर करें कि सरकार तक पहुंचे, और सरकार आपके लिए अवश्य कानून बनाए, आपकी सैलरी में इजाफा कराए, आपको व्यवस्थित कराए कि किस प्रकार से आपको ट्रकों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा आप जो हॉस्टल बनाए आपके लिए, आप पर जो लूटपाट आपके साथ होती है उस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लग सकते हैं, आपसे जो अवैध वसूली सड़कों पर, रोडों पर होती है, पुलिस करती है, आरटीओ करते हैं, उस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लग सकता है, वो सारी चीज़ें सरकार कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ आप इसको अगर आगे भेजें तो। नेक्स्ट हम मिलेंगे आप ही के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को लेकर, कुछ विशेष और सहयोग को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।